आवाज आ रही है? अंता आपको वॉइस आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है बिल्कुल आ रही है क्लियर। तो बेटा अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई डाउट है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है, सब क्लियर है। सब क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन, जो हमारा एक नया टॉपिक है। फंक्शन टॉपिक हमारा एक नया है। तो सेट्स और रिलेशन पढ़ने के बाद अब हम लोग देखेंगे फंक्शंस क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। ठीक है। मैं आप लोगों को ये परमिशन दे रहा हूँ कि आप लोग खुद ही अनम्यूट करके कर सकते हो। आप खुद ही अनम्यूट करके आंसर दे सकते हो। ठीक है। चलिए, अब हमारा जो आज का टॉपिक है भाई, वो है फंक्शन। इस बात को बहुत ध्यान से समझेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। देखना भाई, समझेंगे। ये एक सेट है जिसका नाम है सेट ए। ठीक है। ये दूसरा सेट है। दो सेट हो गए। इन दोनों के बीच में ये एक रिलेशन है। ठीक है। और यहाँ पे एलिमेंट है वन, एलिमेंट है टू, एलिमेंट है थ्री, एलिमेंट है फोर। इधर कोई एलिमेंट है ए, बी, सी, डी, ई, ऐसे। दिस इज योर सेट ए एंड दिस वन इज योर सेट बी। ये दो सेट्स हम लोगों के पास हैं। अब बात को समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे ये जो लिखा है, दो फंक्शन है ए और बी। अब अगर इन फंक्शन में कोई रिलेशन है, मान लो ऐसा कि भाई वन की जो कनेक्टिविटी है वो सी से है, फोर की जो कोई कनेक्टिविटी है वो भी सी से है, थ्री की कोई कनेक्टिविटी है मान लो वो भी सी से है, एक एग्जांपल के लिए मान लो। तो अभी अगर मैं इस टाइम पे इसको पूछूं कि ये क्या है, तो आप लोग ये कहोगे कि सर ये सिर्फ एक रिलेशन है। अभी ये सिर्फ एक रिलेशन है, सेट ए का बी में एक रिलेशन है। मैं पूछूं कौन सा रिलेशन है, तो आप कहोगे सर क्योंकि ए के मैनी एलिमेंट बी के वन एलिमेंट से कनेक्टेड है, इसीलिए ये रिलेशन मैनी टू वन रिलेशनशिप। मैं कहूं इसकी रोस्टर फॉर्म लिखो तो आप इसकी रोस्टर फॉर्म लिख दोगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं क्या ये दिया गया रिलेशन एक फंक्शन है? तो आप बोलोगे कि नहीं सर, अभी ये दिया गया रिलेशन एक फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? तो अब मेरी बात को ध्यान से समझना और सुनना। मैं यहां पर लिखता हूं ना, ब्लैक कलर। गिवन relationship capital R, a given relationship capital R is called a function if and only if a given relationship capital R is called a function if and only if and only if all the element of first set should have only one relation or connectivity with the any element of set B or of another set। कोई भी दिया गया रिलेशन एक फंक्शन कहलाएगा और केवल तभी कहलाएगा जब फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट का रिलेशन दूसरे सेट के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेशन रहेगा।
फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट का रिलेशन सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे सेट ए में कितने एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पे 4 एलिमेंट। तो ये चारों एलिमेंट का कनेक्शन अगर बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ हो जाता है तो वो रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। मतलब वो रिलेशन तो कहला ही रहा है, लेकिन उस रिलेशन के साथ उसको फंक्शन भी बोल सकते। अभी क्या है, अभी एट प्रेजेंट क्या हुआ है, डेफिनेशन का मीनिंग तो ये है। अभी हुआ क्या एक्चुअल में, अभी 1 की कनेक्टिविटी सी के साथ है, 3 की कनेक्टिविटी सी के साथ है, 4 की कनेक्टिविटी भी सी के साथ है। तो सेट ए के 1 एलिमेंट का कनेक्शन है, 3 एलिमेंट का कनेक्शन है और 4 एलिमेंट का कनेक्शन। तो ये 1, 3 और 4 कनेक्टेड है, लेकिन 2 अभी किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। तो दिया गया रिलेशन फंक्शन नहीं है अभी इस केस में। तो लेकिन इन केस अगर मैं इस 2 को जोड़ देता हूं, मान लो ए के साथ में जोड़ दिया, इस 2 को जोड़ देता हूं मान लो ए के साथ में, तो सेट ए के सारे एलिमेंट का कनेक्शन किसी ना किसी एलिमेंट से हो चुका है। तो इसीलिए अभी इस केस में जो दिया गया रिलेशन है वो एक फंक्शन है और फंक्शन को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फंक्शन को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसी फंक्शन को मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो मैं ऐसा करूंगा, एफ ऑफ ए टू बी, एफ ऑफ ए कॉमा बी, इसका भी मीनिंग वही है ए टू बी, एफ ऑफ ए ऑफ बी और फंक्शन इन बिटवीन ए कॉमा। देखो ये यहाँ पे सब स्क्रिप्ट में लिखा है और ये ऊपर ही लिखा है, तो कैसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए एफ बी फंक्शन इन बिटवीन ए टू बी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और रिलेशन और फंक्शन में सिर्फ ये एक ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। जितने टाइप उसके होते हैं वही टाइप इसके भी होते हैं, बस हम लोगों को ध्यान रखना है। तो अगर अब आपका दिमाग में सवाल आएगा, सर अगर 1 को भी ए से कनेक्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा? तो बेटा 1 को अगर ए से कनेक्ट कर दोगे तो 1 के कितने रिलेशन हो गए, 2 रिलेशन हो गए। 1 सी से भी कनेक्ट हो गया और 1 ए से भी कनेक्ट हो गया। तो इस केस में ये एक रिलेशन कहलाएगा, फंक्शन नहीं कहलाएगा। फंक्शन का मतलब है सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, सारे एलिमेंट एक एक बार ही कनेक्ट होने चाहिए, ए से एक ही बार कनेक्ट होना चाहिए। भले वो सारे एलिमेंट जाके बी में किसी एक एलिमेंट से कनेक्ट हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ए के हर एक एलिमेंट का रिलेशन एक ही बार। ठीक। तो अगर मैं अभी इसकी रोस्टर फॉर्म लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, एफ इज इक्वल्स टू 1 कॉमा सी, 2 कॉमा ए, 3 कॉमा सी, 4 कॉमा सी। दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन। ये इस दिए गए फंक्शन की रोस्टर फॉर्म है। तो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो पहले वो क्लियर करें। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पहले वो पूछो, दिक्कत है क्या भाई, यस और नो का आंसर देते जाना, ताकि मुझे लगे आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, व्हाटएवर जो भी कहानी। नो सर। किसी को कोई दिक्कत नहीं? नो सर। ओके ग्रेट। हाँ, ऐसा क्या होगा, आपके आंसर्स आते रहेंगे ना तो भाई मेरे को पढ़ाने में मजा आएगा, मेरे को अच्छा लगेगा, मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि आप सिंसियरली पढ़ रहे हो। चलो, अब बेटा यहाँ पे 2-3 बातें होती हैं। जैसे सबसे पहले बात समझेंगे, एक बात होती है जिसे बोलते हैं डोमेन, दूसरी बात होती है जिसे बोलते हैं रेंज, और तीसरी बात होती है उसे बोलते हैं कोडोमेन। ये 3 बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है और कोडोमेन क्या होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होती है। ठीक है, तो समझेंगे गाइस। सेट ए के सारे एलिमेंट, सेट ए के सारे एलिमेंट जो होते हैं उन्हें बोला जाएगा डोमेन। सेट ए के सारे एलिमेंट उन्हें बोला जाएगा डोमेन। इसी तरीके से सेट बी के सारे एलिमेंट, सेट बी के सारे एलिमेंट उन्हें बोला जाएगा कोडोमेन। सेट बी के सारे एलिमेंट उन्हें बोला जाएगा कोडोमेन। सेट ए के सारे एलिमेंट को बोलते हैं डोमेन और सेट बी के सारे एलिमेंट को बोलते हैं कोडोमेन। अब वो एलिमेंट, सेट बी के वो एलिमेंट जो रिलेशन बनाने में काम में आ रहे हैं, सेट बी के वो एलिमेंट जो रिलेशन बनाने में काम में आ रहे हैं, जैसे कि ये दोनों
तो इन एलिमेंट को बोला जाता है रेंज। इन एलिमेंट को बोला जाता है रेंज। सेट बी के वो एलिमेंट जो रिलेशन में काम में आ रहे हैं उन्हें बोलते हैं रेंज। तो ये जो डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम का अगर डोमेन लिखा जाए तो डोमेन हो जाएगा 1 2 3 4। दिस इज योर डोमेन। और को डोमेन की बात करेंगे तो ए बी सी डी ई, दिस इज योर को डोमेन। लेकिन अगर रेंज की बात करूं तो सेट बी के वो एलिमेंट जो रिलेशन बनाने में काम में आ रहे हैं, ए और सी, दिस इज योर रेंज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। इसका डोमेन बताओ, इसकी रेंज बताओ। ये आपका एक फंक्शन का छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि फंक्शन क्या होता है। तो गाइज यहां तक आपको फंक्शन बिल्कुल क्लियर है क्या माइंड में कि फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है और कोडोमेन क्या होता है? इज इट क्लियर और नॉट? यहां तक नहीं समझ में? यस सर। सर। यस सर। सभी को समझ में आ गया? यस सर। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। आगे नोट कर लेना इसको, है ना, मतलब नोट कर लिया होगा वैसे तो। मैं हटा देता हूँ इसको, नोट कर लिया होगा आपने। देखो, जैसे रिलेशन के टाइप होते हैं ऐसे फंक्शन के भी टाइप होते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो पहला टाइप होता है 1 to 1, दूसरा आता है मैनी टू 1, तीसरा आता है ऑन टू, चौथा आता है इनटू, पांचवा आता है बाइजेक्ट, पहले इंजेक्टिव। हालांकि 1 to 1 को इंजेक्टिव बोलते हैं, अलग नहीं होता। फिर इंजेक्टिव, फिर बाइजेक्टिव और रिफ्लेक्सिव। और ये तो मैं आपको ऑलरेडी रिलेशन में बता चुका हूँ, तो वो कोई मेरे को अलग से बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग ये 7 मेन टाइप फंक्शन में पढ़ लेंगे। अगर हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन और ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, पावर फ्लोर, ये अगर हुए तो हम इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे भी पढ़ सकते हैं। उनका इस चीज से कोई रिलेशन लेना देना नहीं है। इस चीज में मुझे 7 फंक्शन आपको पढ़ाने हैं और आपको 7 फंक्शन मेरे से पढ़ने हैं। अब इन 7 फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, कैसे पढ़ते हैं, और वो सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझेंगे। सारी बात समझना। अब आप चीजों को देखना। सबसे पहले आता है 1 to 1। तो पूरी क्लास में कौन ऐसा है जो मुझे 1 to 1 फंक्शन समझाएगा? सर एक का रिलेशन एक से, आवाज नहीं आ रही बेटा। मतलब सर एक फंक्शन, मतलब एक का रिलेशन बी से एक ही टाइम हो सकता है, मतलब एक का एक से रिलेशन। कि आप अनम्यूट कर सकते हो खुद ही, लेकिन मेरे को आवाज नहीं आ रही आप लोगों को। थोड़ा सा मोबाइल का सर स्पीकर पास में। एक का रिलेशन एक से ही। एक का रिलेशन एक से हो तो 1 to 1 हो जाएगा, यस सर। है ना? हो। अच्छा, तो जैसे 1 का रिलेशन 1 होना कंपलसरी है, रिलेशन हो किसी से भी सकता है लेकिन 1 का एक ही बार होगा। सर हो किसी से भी। हो किसी से भी सकता है, होगा यूनिक रिलेशन। ये यस बात सर। आप सही कह रहे हो। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, बिल्कुल सही है। यही होता है हमारे पास 1 to 1 फंक्शन। तो भाई क्या होता है 1 to 1, आप तो समझ ही गए होंगे आप लोग 1 to 1 क्या होता है, तो समझो। सबसे पहले हम लोग लेते हैं 1 to 1 फंक्शन। तो 1 to 1 को पकड़ते हैं। ये 1 to 1 रिलेशन में भी मैंने बताया था, मैं यहाँ फंक्शन में भी इसको समझा रहा हूँ, दोनों जगह पढ़ लो। ये सेट, ये सेट, अभी मैं पूरा बना दूंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी बाद में। इसको कॉपी कर लेंगे ना। 1 2 3 4 5, ए बी सी डी ई एफ जी।
और ये हो गया आपके पास फंक्शन एफ, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। अब अपन एक एक रिलेशन पे बात करते चले जाएंगे। पहले इसको कर लेते हैं ऐसे सेव, कॉपी ओपी कर लेते हैं, ठीक है। अब एक एक पे बात करते जाएंगे। अगर ये 1 to 1 रिलेशनशिप है तो इसका मतलब इनका रिलेशन किसी से भी हो, लेकिन ए होगा एक ही बार। अगर 1 का ई से हो गया है तो ना तो 1 का किसी और से हो सकता है और ना किसी और का अब ई से हो सकता है, दोनों ही बातें गलत है। तो अब 2 को अगर किसी से रिलेट होना है तो ई को छोड़ के वो किसी से भी हो सकता है। ऐसे ही 3 का रिलेशन किसी से भी हो सकता है, और ऐसे ही 4 का रिलेशन किसी से भी हो सकता है, और ऐसे ही 5 का रिलेशन भी किसी से हो सकता है। क्योंकि अगर 5 का रिलेशन नहीं हुआ तो फिर वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो अभी सबका रिलेशन एक यूनिक है। सबका रिलेशन क्या है? एक यूनिक है। इधर का 1 एलिमेंट इधर के 1 एलिमेंट से कनेक्टेड है 1 to 1। इधर का 1 एलिमेंट इधर के 1 एलिमेंट से कनेक्टेड है। तो अगर एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड होता है तो बच्चों इसको बोलते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप या 1 to 1 फंक्शन की। अब हम फंक्शन पे आ गए हैं तो इसको बोलेंगे 1 to 1 फंक्शन। यहाँ पे मेरे पास एक सवाल आएगा एग्जाम में कि इसका रोस्टर फॉर्म बताओ क्या आएगा। तो रोस्टर फॉर्म के लिए आप लिखोगे f बराबर 1 कॉमा ई, आप लिखोगे 2 कॉमा डी, आप लिखोगे 3 कॉमा ए, आप लिखोगे 4 कॉमा जी, और आप लिखोगे 5 कॉमा बी। आपसे पूछ लिया जाएगा चलो इसका डोमेन बताओ क्या है। बहुत सीधी भाषा में आप कहोगे सेट ए, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। सेट हर एलिमेंट जो है वो दिए गए फंक्शन की डोमेन होंगे। तो क्या डोमेन होंगे? वो 1 2 3 4 और 5। आपसे पूछा जाएगा चलो बताओ इसकी रेंज बताओ क्या है। तो आप बोलोगे सेट बी। सेट बी यानी दूसरा सेट, तो आप बोलोगे दूसरे सेट के वो एलिमेंट, दूसरे सेट के वो एलिमेंट जो कि रिलेशन बनाने में काम आ रहे हैं उन्हें बोलते हैं रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। तो दूसरे सेट के वो एलिमेंट कौन कौन से हैं जो रिलेशन बनाने में काम में आ रहे हैं? वो है ए, वो है बी, वो है डी, वो है ई और वो है जी। ए बी डी ई जी, तो ये वो एलिमेंट है जो बनाना रिलेशन बनाने में काम में आ रहे हैं। तो इसका मतलब इन एलिमेंटों को बोला जाएगा रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। तो इस तरीके से आपको एक डायग्राम दे दिया जाएगा। इस डायग्राम को एरो डायग्राम भी बोलते हैं। इस डायग्राम से आपको रोस्टर फॉर्म, डोमेन और रेंज निकालनी पड़ सकती है। डोमेन और रेंज दे देगा और फंक्शन दे देगा और आपको डायग्राम बनाना पड़ सकता है। इट्स डिपेंड ऑन द एग्जामिनर कि वो क्या चाहता है। लेकिन अभी मैंने आपको सिर्फ 1 to 1 फंक्शन समझा कि भाई 1 to 1 फंक्शन 1 to 1 आपने ऑलरेडी रिलेशन में भी पढ़ा है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम है। सिर्फ यहाँ पे डोमेन और रेंज ये चीज एक्स्ट्रा हुई है। अगर मान लो एग्जामिनर ने पूछ लिया बी के केस में कि को डोमेन बताओ क्या है, तो आप बोलोगे सेट बी के सारे एलिमेंट ए बी सी डी ई और एफ जी, दीज आर द को डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। बताओ बच्चों यहां तक बात समझ में आ रही क्या? यस सर। यहां तक क्लियर। अब ये नोट कर लो, जिसको भी करना है नोट, नोट जो करना चाहता है वो कर लो भाई। तो अब मैं इसको हटाता हूं और फिर हम आगे की बात देखते हैं। वन टू वन के बाद मैंने आपको बताना है मैनी टू मैनी, मैनी टू वन, नॉट मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी तो यहाँ होता ही नहीं। दूसरा फंक्शन का टाइप आता है मैनी टू वन। मतलब सेट ए के मैनी एलिमेंट सेट बी के 1 एलिमेंट से कनेक्टेड होंगे, तो उसे कहेंगे मैनी टू मैनी। तो अगर इस रिलेशनशिप को मैनी टू वन अगर मुझे बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो इसको मैं पहले क्या करूंगा, 1 को कनेक्ट कर दिया मान लो सी से, 5 को भी कनेक्ट कर दिया मैंने सी से, तो यहाँ के मैनी एलिमेंट 1 से कनेक्ट हो गए। अब मैं किसी को किसी से भी कनेक्ट करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 2 को इधर कर देता हूँ, 3 को इधर कर देता हूँ और 4 को ले जाके वापस मैंने सी से कनेक्ट कर दिया या बाहर कनेक्ट कर दिया या जी से कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन 1 और 5 जो है वो सी से कनेक्ट हो चुके हैं। तो ये जो दिया गया रिलेशनशिप है वो मैनी टू वन हो चुका है। कहने का मतलब इधर के मैनी एलिमेंट उधर के 1 एलिमेंट से कनेक्टेड है, सो द गिवन फंक्शन इज मैनी टू
one function. The given function is many to one. अब आपको सवाल सिंपल सा पूछेगा, क्या बोल दिया उसने कि रोस्टर फॉर्म बताओ इसका, तो आपके दिमाग में एक ही बात चलेगी, रोस्टर फॉर्म बताना है, कोई बात नहीं। द गिवन फंक्शन एफ इज इक्वल टू रोस्टर फॉर्म 1 कनेक्टेड है सी से, 2 कनेक्टेड है ए से, 3 कनेक्टेड है डी से, 4 कनेक्टेड है जी से, और 5 कनेक्टेड है सी से। ये हो गया आपका रोस्टर। आपने पूछा रेंज बताओ, येलो रेंज। रेंज क्या होगी, सेट बी के एलिमेंट, तो जो रिलेशन में काम में आ रहे हैं ए सी डी जी, ये हो गया, दिस इज योर रेंज। ऐसे ही डोमेन क्या होता है, डोमेन, तो डोमेन क्या होगा भाई, सेट ए के सारे एलिमेंट को डोमेन बोला जाएगा, यानी 1 यानी 2 यानी 3 यानी 4 यानी 5। तो दिस इज योर मैनी टू वन फंक्शन। तो बताओ मैनी टू वन फंक्शन में किसी को कोई दिक्कत है क्या, या किसी को डाउट है क्या, जिसको समझ में नहीं आया हो मैनी टू वन क्या होता है ऐसा कोई? क्लियर है सभी को मैनी टू वन फंक्शन में सारी बातें? यस सर। अब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, छोटी छोटी सी, वो कर लेते हैं, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको करना है। आगे देखो, आगे नेक्स्ट टाइप जो आपके पास छुपा है वो है भाई ऑन टू फंक्शन। ऑन टू क्या होता है उसको समझो। तो आपने पढ़ना है ऑन टू फंक्शन, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेगा। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन देखो, अगर मान लो ये सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। तो अभी ऑन टू क्या होता है उसको समझो। अभी तो दिया गया रिलेशन जो है वो एक फंक्शन है, और कैसा फंक्शन है, वन टू वन फंक्शन है, क्योंकि सेट ए का वन एलिमेंट सेट बी के वन एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो इसलिए अभी के लिए इसको वन टू वन फंक्शन बोला है। लेकिन दिया गया फंक्शन वन टू वन, मैनी टू वन, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, ये देखने के लिए आप ये देखेंगे कि दिया गया फंक्शन ऑन टू इनटू है या नहीं। हर कोई फंक्शन या तो ऑन टू होता है या इनटू होता है। ऑन टू का मतलब क्या होता है? ऑन टू का मतलब होता है सेट बी के सारे एलिमेंट, ऑन टू का मतलब होता है कि सेट बी के सारे एलिमेंट की कनेक्टिविटी होना कंपलसरी है, चाहे वो किसी से भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी इस केस में मुझे एक आंसर दो, अभी इस केस में जो मैंने सामने लिखा है, क्या इसमें सेट बी के सारे एलिमेंट किसी ना किसी से कनेक्टेड है क्या? यस और नो? नो सर। नो सर। नहीं, नहीं है तो क्या दिया गया फंक्शन ऑन टू फंक्शन है क्या? नो सर। नहीं है। तो बच्चों दिमाग में बैठा लो, सेट बी में अगर एक भी एलिमेंट, सेट बी में अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाता है जिसका की रिलेशन प्रेजेंट नहीं है, मैंने क्या बोला वापस समझेंगे, सेट बी में अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाता है जिसका रिलेशन सेट ए में नहीं है, तो इस तरीके के फंक्शन को इनटू फंक्शन बोला जाता है। तो अभी हमारे केस में f और g दो एलिमेंट ऐसे हैं सेट बी में जिनका की फंक्शन या जिनका की रिलेशन सेट ए में नहीं है, तो इसीलिए दिए गए फंक्शन को इनटू फंक्शन बोला जाएगा। दिए गए फंक्शन को इनटू फंक्शन बोला जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ये कनेक्टिविटी हो गई है ना, दिस इज योर फंक्शन ए बी 1 2 3 4 ए बी सी, ये तीन है।
तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मैंने जो कनेक्टिविटी करी है उसको ध्यान से समझेंगे। मान लो मैंने कनेक्टिविटी कर दी, 1 को कर दिया बी से कनेक्ट, 2 को कर दिया ए से कनेक्ट और 3 को कर दिया सी से कनेक्ट। तो अभी तो ये ऑन टू हो गया। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि ये जो दिया गया रिलेशनशिप है, क्या ये अभी इस कंडीशन में फंक्शन है या नहीं? नो सर। क्यों नहीं है भाई? सर 4 कनेक्टेड नहीं है ना। क्योंकि 4 कनेक्टेड नहीं है, इसलिए दिया गया रिलेशन अभी फंक्शन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशन, ये सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशन है। लेकिन अगर मैं 4 को किसी से भी कनेक्ट कर देता हूं, मान लो 4 को मैंने बी से कनेक्ट कर दिया, तो अभी दिया गया रिलेशन का टाइप क्या होगा बच्चों, बताना कौन से टाइप का रिलेशन आया है? सर 1 to many, हम्म? many to 1 सर। ये मैनी टू वन रिलेशनशिप आ गया, क्योंकि सेट ए के मैनी एलिमेंट 1 और 4 सेट बी के एक एलिमेंट यानी बी से कनेक्टेड है। तो जब मैनी एलिमेंट 1 से कनेक्टेड होंगे तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा? मैनी टू वन फंक्शन। लेकिन ये क्या, इसमें एक चीज और नहीं दिख रही है क्या, कि सेट बी का एक भी एलिमेंट, सेट बी का एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका कि रिलेशन नहीं हो। सेट बी में सारे एलिमेंट का रिलेशन है, सेट बी में सारे एलिमेंट का रिलेशन है। तो इसीलिए इस टाइप के सेट को क्या बोलेंगे, या इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे भाई? ऑन टू। इसको बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। तो एक ऐसा फंक्शन जिसमें कि जिसमें कि सेट बी के सारे एलिमेंट कनेक्टेड हों, उस फंक्शन को बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। और अगर सेट बी के कुछ एलिमेंट खाली रह जाए, चाहे वो एक ही एलिमेंट क्यों ना हो, तो इसकी वजह से इस फंक्शन को बोलेंगे इनटू। और सेट बी के सारे एलिमेंट कनेक्टेड हो जाते हैं तो वो ऑन टू हो जाएगा। अभी मैं बोलता हूं कि इस वाले का रोस्टर फॉर्म बताओ। तो बताओ रोस्टर फॉर्म क्या होगा भाई? एफ इज इक्वल टू क्या आएगा इसका, बताना 1b है। 1 ए, 2 b 3 सी है, 4 d 5 e 3 सी, 4 डी और 5 ई। e। और अगर मैं इसके डोमेन की बात करता हूँ तो डोमेन क्या आएगी? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। और मैं इसकी रेंज की बात करता हूँ तो रेंज क्या आएगी? a b c d e। ए बी सी डी और ई। एफ जी नहीं आएगा? एफ जी नहीं आएगा रेंज में? नो सर। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड नहीं है इसलिए नहीं आएगा। वेरी गुड। अगर मैं इसके को डोमेन पूछूंगा तो क्या आंसर दोगे? को डोमेन क्या होगी उसकी? सेट बी। सेट बी बोले तो ए बी सी डी ई एफ जी, है ना? यस सर। अब मान लो मैंने पूछा इसके बारे में, बताओ रोस्टर फॉर्म क्या लिखोगे? 1b 2a 1b, अरे कहाँ गया? 1b 2a 3c और 4d। 4b। तो ये तो मैनी टू वन हो गया। लेकिन ये एक फंक्शन है और चीज सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छोड़ रहा, तो इसलिए दिया गया फंक्शन ऑन टू हो गया। मैंने पूछा चलो इसकी रेंज बताओ, कैसे बताओ क्या होगी रेंज? abc। एबीसी पूरी आ जाएगी। यस सर। मैंने आपसे पूछा डोमेन क्या है? अच्छा त्रिवेंद्र सर आए। यस त्रिवेंद्र सर। यार जितने 4 स्टूडेंट कैसे हैं? पता नहीं, इतने ही है देखो। सुबह कितने दिन से पूछो ना सुबह कितने? डीबीएमएस में। एक मिनट रुको। डीबीएमएस में कितने थे? डीबीएमएस में आज के तो अटेंडेंस 3 है ना। हाँ धर्माज्ञा भाई, कितने जने थे तुम बताओ सर को। अनम्यूट करो। सर टोटल तो शायद 60 कुछ थे शायद। 60।
हाँ शायद क्लास में इतने 60? नहीं 60 नहीं थे शायद। अरे आज तो डीबीएमएस की 45। क्लास थी, उसमें 60 कहाँ से आएंगे? हाँ सर मेरे को याद नहीं ऐसे अप्रोप्रिएट। और किसी को याद है क्या? चलो कोई नहीं, अब तो ठीक है। आपने क्या करवाया आज अंकित सर? फंक्शन स्टार्ट कराएगा। वो तो शायद वापस करवाने पड़ेंगे, 4 ही जन है तो हो सकता है इतना गैप गैप हो गया ना, जी नहीं आए। सर, इतना गैप हो गया क्लास में, इसलिए नहीं आए होंगे। शायद। 2 ही क्लासेस हुई हैं इनकी, एक सुबह थी और एक अभी हो रही है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दो अभी तो फिर मैंने अभी। फंक्शन का, हाँ थोड़ा ही कराया, फंक्शन का इंट्रो दे दिया है। छोड़ दो आप अभी, छोड़ दो इनको। कल का टाइम टेबल, अभी तो वैसे भी 5 मिनट ही तो बचे हैं, 3 मिनट ही बचे हैं बल्कि। हाँ तो वो तो हो जाएगा, आप शेड्यूल एक बार पोस्ट कर देना। हाँ, कल का नया टाइम टेबल आ जाएगा आप लोगों के पास शाम तक। ठीक है अंकित सर, मैं पोस्ट कर दूंगा। ठीक है सर, मैं वैसे भी अभी 3 मिनट ही बचे, मीटिंग ऑफ हाँ, ही कर। ऑफ कर दो आप अभी, तो 3 मिनट में तो कुछ हाँ नहीं हो रहा। हाँ भाई, तो अभी देखो इधर, ये अगर आपसे पूछेगा डोमेन रेंज, अब मैं आपसे पूछता हूँ को डोमेन इसकी बताओ, ये सेकंड वाले फंक्शन की जो ऑन टू है, इसकी को डोमेन बताओ, तो इसकी को डोमेन क्या होगी? सेट बी सेट भी बोले तो एबीसी। ABC। तो अब मेरे को एक बात बताओ, आज की डेट में हम लोगों ने 1 to 1 पढ़ा है, हम लोगों ने मैनी टू वन पढ़ा है, हम लोगों ने ऑन टू पढ़ा है, हम लोगों ने इन टू पढ़ा है, 4 हम लोगों ने फंक्शन के टाइप पढ़े हैं। तो बताओ 4 फंक्शन के टाइप में किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे? नो सर। कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात सुनना, 2 टाइप और बताता हूँ वो क्या होते हैं, सुनो। जो 1 to 1 होता है बेटा, उस 1 to 1 को ही इंजेक्टिव बोलते हैं। तो मतलब इंजेक्टिव पढ़ लिया इन शॉर्ट आपने। और जो ऑन टू होता है, उस ऑन टू का दूसरा नाम है सर्जेक्टिव। इसका मतलब आपने ये छठा भी पढ़ लिया, सर्जेक्टिव। अब लास्ट आता है बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव एक्चुअल में होता क्या है? बाइजेक्टिव कॉम्बिनेशन होता है इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव। यानी कोई भी फंक्शन 1 to 1 और ऑन टू अगर है, कोई भी फंक्शन 1 to 1 और ऑन टू दोनों है, तो वो बाइजेक्टिव है, वरना नहीं है। बताओ ये बात क्लियर है कि हालांकि बाइजेक्टिव का एग्जांपल अपन कल करेंगे, लेकिन अभी अभी कोई डाउट है तो क्या ये क्लियर है? गीतांजलि, कोई डाउट है क्या? अच्छा तो ही नहीं ना, तो यहाँ तक क्लियर है? दुष्यंत, धर्माज्ञा, गीतांजलि और कांत, यस सर क्लियर है। क्लियर? बाकी के हम लोग कल करेंगे। हम लोगों ने क्या किया, फंक्शन के टाइप्स भी हम लोगों ने भी देखे हैं ना। तो हम लोगों ने 7 टाइप्स तो पढ़ लिए, यही मेन टाइप्स हैं आपके फंक्शन के। इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव का जो एग्जांपल होता है ये मैं कल पढ़ाऊंगा। इसके अलावा एक 8th टाइप है, वो है इनवर्स ऑफ फंक्शन। इनवर्स ऑफ फंक्शन की कहानी हम लोग कल देखेंगे कि क्या होता है इनवर्स ऑफ फंक्शन और कैसे उसको फाइंड किया जाता है। फिर एक बार थोड़ा सा सिलेबस हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ताकि वो सिलेबस मैं आपको बता दूंगा, और उसी सिलेबस, वो सिलेबस आप लोगों के पास भी है, तो आप लोग उसमें से कट करते जाइए कि ये टॉपिक हमारे हो चुके हैं, तो वो इजी रहेगा हम लोगों के लिए। ठीक है, चलिए गाइस,